अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए जामे खानदानी सर्वे को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए तंदही से काम ले। रियासत में घर घर खानदानी सर्वे के इनेकाद का आज खुसूसी ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया गया। सीएस शांति कुमारी ने इस टेली कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसमें महकमा मनसूबाबंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने भी हिस्सा लिया। कहा कि मकानात की तफसीलात जमा करने और इस सर्वे से मुतल्लिक स्टिकर लगाने का अमल कल तक मुकम्मल हो जाएगा और असल सर्वे इस माह की 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। ये वाज़ेह किया गया है कि मुश्तरका अजला के लिए मुकर्रर करदा खुसूसी अफसरान फील्ड सतह का दौरा करे और सर्वे के अमल का बराह रास्त मुशाहिदा करे और जिला कलेक्टर्स और सर्वे नोडल अफसरान के साथ जायजा मीटिंग करे। ये तजवीज़ किया जाता है कि जमाशुदा तफसीलात को कंप्यूटराइज करने के लिए अच्छी तरबियत याफ्ता डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की तकर्रुरी के लिए इक़दाम किए जाए। ये बात सामने आई है कि रियासत के वज़ीर आला इस घर घर खानदानी सर्वे के अमल की निगरानी कर रहे हैं, जो मुल्क में पहली बार शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि हर खानदान को इस सर्वे में हिस्सा लेना चाहिए और हर रोज लोगों की हौसला अफजाई के लिए एक वसी मुहिम चलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो बगैर किसी घर को छोड़कर मसला हो जाए। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा कि आरटीसी की तरक्की हुकूमत का बुनियादी मकसद है। उन्होंने जुमेरात को शहर के आरटीसी कॉम्प्लेक्स में श्रीकाकुलम से पालासा जाने वाली मुसाफिर बस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर एमएलए शंकर ने कहा, मुसाफिरों की सहूलत के लिए रियासत भर में बसें चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि नई बसों के जरिए आरटीसी खिदमात को वसअत दी जा रही है और पिछली वाईसीपी हुकूमत के दौरान 5 सालों में एक भी नई बस नहीं रखी गई। उनका कहना था कि वो आरटीसी कॉम्प्लेक्स को जदीद बनाने के लिए पुरअज़म है। ये दौर दराज मकामात पर जाने वाले के लिए आसान है। उन्होंने कहा है कि आरटीसी की हिफाजत करना तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से कहा है कि तंजीम की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। एमएलए ने कहा है कि आरटीसी अहाते में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के जरिए आमदनी में इजाफा करने के इक़दाम किए जा रहे। इस प्रोग्राम में टीडीपी कायदीन, कारकुनान, अवाम, मुसाफिर, आरटीसी अमला और ओहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से 4 सोने की सलाखें, जिनका वजन 408 ग्राम है, सोने के 2 बिस्किट दूध के पाउडर के डब्बे में छुपाए गए थे। रियाद से दिल्ली जाने वाले एक मुसाफिर को कस्टमर्स ने रोक लिया। कस्टम एक्ट 1600-1962 के तहत मजीद तफ्तीश की जा रही है। एमएलए टी प्रकाश गौड़ की रिहायश गाह मिलार देवपल्ली वार्ड की ईवी नंबर 080 के राजेंद्र नगर सर्कल में जामे घर घर सर्वे के लिए घर की फहरिस्त साजी का प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें शुमार कुनिंदा नौनिथा एसएचजी मेंबर और सुपरवाइजर बालनार सिम्हा के साथ डीसीजी राजेंद्र नगर और टीआई राजेंद्र नगर और डीसी राजेंद्र नगर ने शिरकत की। సర్వే చేస్తాం సార్. ఇవాళ ఇప్పుడు చేసేది ఏంటంటే స్టిక్కరింగ్ ఈమెయిల్ రెస్పాన్సిబుల్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో బ్లాక్ ఉంటుంది, దానికి ఇంకో ఎన్యూమరేటర్. అట్లా మనకు 631 ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్ 5 డివిజన్ల. దీంట్లో చేసుకున్న తర్వాత ఇవాళ మనం చేసే కార్యక్రమం సార్ ఈ స్టిక్కరింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇది మన డీటెయిల్స్ ఇస్తాం. దీంట్లో మన జిహెచ్ఎంసీ మున్సిపాలిటీ వార్డ్ నెంబర్ ఇది వచ్చేసి, దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇది 001 అని రాసినాం. ఇక్కడ 80 బ్లాక్ నెంబరు, ఇక్కడ మన హౌస్ నెంబర్, ఇంటి యజమాని పేరు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ విజిట్ వచ్చినప్పుడు నిజానికంటే ఇవాళ అయితే ఇది హౌస్ లిస్టింగ్ చేస్తున్నాం. సమగ్ర కుటుంబ సర్వే అది ఆ ప్రొఫార్మ్ అనేది అది కూడా సార్. అది లాస్ట్ అంటే 3 రోజుల తర్వాత చేస్తాం సార్. అది ఇక అది ఇంకో ప్రొఫార్మ్ ఇది ఉన్నది. దీంట్లో 75 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఫిల్అప్ చేసిన కదా సార్, 75 కాలమ్స్ ఇస్తాను. అందుకని నేను ఒకటే తీసుకుంటా, తర్వాత డీటెయిల్స్ రవి దగ్గర మీరు ఆల్రెడీ ఇది రాసి పెట్టింది సార్. ఇది వచ్చింది. ఇది నింపుకుంటున్నా. తర్వాత లాస్ట్ యజమాని సంతకం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎన్యూమరేటర్ సంతకం, సూపర్వైజర్. मधुल मंडल सदर गंगा रेड्डी की क़यादत में मधुल के नए बस स्टैंड में कारकुनों, मदाहों, पार्टी कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की 55वीं सालगिरह तकरीब मनाते हुए केक काटा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी। मिठाइयाँ तकसीम की गई और सीएम रेवंत रेड्डी की जिंदगी और सेहत की दुआ। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी के कायदीन और दीगर ने शिरकत की।
एक चौंका देने वाले वाकये में बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत वेंकटापुर में एक 40 साल खातून को इसके दामाद ने जिनसी ज्यादती का निशाना बना लिया। पुलिस के मुताबिक 5 नवंबर को घर में मौजूद खातून को उसके दामाद ने मस्क अद्वियात से भरा जूस पिलाया। इसे खाने के बाद वो बेहोश हो गई। इसके दामाद ने इसे जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया। होश आने पर खातून ने लवाहकीन को इत्तला दी। मुतासरा ने बालापुर पुलिस से रुजू किया और शाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बालापुर स्टेशन हाउस ऑफिसर एम सुधाकर ने कहा है कि इसको पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है जो अभी तक मफरूर है। मोहम्मदी कॉलोनी से 40 इयर्स का एक औरत को उनका दामद रेप करे बोल के हमारा को कंप्लेंट आया। इस पे हम एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन चालू करा। इस पे अभी सीन को विजिट करके पूरा एविडेंस को कलेक्ट कर रहे, उसका आजूबा का स्टेटमेंट भी ले रहे। अभी हमारा उनका दामद के लिए हम सर्च कर रहे, उनको अरेस्ट करने की। जल्दी से जो करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दो। ये लोगों को भी जस्टिस करने की हमारा तरफ से हम 100% कोशिश करते हैं। और मेरे भी साथ क्या सो मेरे भी फोटो वो लेके मेरे को भी टॉर्चर करा था। मेरे को बोला था लॉन्च में जाएंगे, वहाँ सोएंगे, करेंगे बोलकर मेरे साथ भी करने को आया था। पहले भी केस में था इन्हें केस वापस लेके करा। बस हमारी अम्मा को इंसाफ होना, बस मैं शादी होगी, शादी होना मेरे को भी बोला था लॉन्च में जाएंगे, सोएंगे बोल के मेरे फोटो लेके मेरे को ब्लैकमेल करा था, डरा रहा था मेरे को। शाकिर हमारा कौन है, मेरे ऊपर भी नीयत ख़राब करा था, मेरे को भी ब्लैकमेल करा था, फोड़वा हुए मेरे अम्मा के साथ गलत काम करा, रेप करा मेरे अम्मा के साथ। बस हमारा इंसाफ होना, बस इंसाफ होना हमारे। दोनों कहीं को आ रहे हैं बीच में लालच दिखा रहे 50,000 कॉम्प्रोमाइज करा दो, छोड़ दो, ये बंदे मेरे जान को खत्म कर दो। हमारे अम्मी को इंसाफ होना, हमारे पैसे दे, हमारे इज्जत दे, हमारी अम्मी को इंसाफ हम यहाँ पर मदद के लिए आए, मगर कुछ नहीं करें। जानी साहब को भी बोले, हम ऐसा सब कुछ सुना दिया। हमारे खाली कंप्लेंट कर 3 दिन से खाली पता लगा था दूध पिला दो बेटे, हमको इंसाफ होना। मीटिंग है जी। आज जमीन के मामले से मुतल्लिक बयान पेश किया गया जो 2022 से अदालत में चल रहा। अदालत ने हिदायत की है मुदाखलत ना करना, ना फरीकैन और ना ही पुलिस। ताहम आज सुबह 7 बजे बिजली काटी गई, कैमरों को नुकसान पहुंचा और घर में रहने वाले शख्स पर हमला किया गया। उनका फोन गैर कानूनी तौर पर लिया गया था। पुलिस ने मुदाखलत नहीं की और अहम शख्स को सुबह अत्तापुर थाने लाया गया जहां मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाल ये है कि पुलिस ने जायदाद के मामले में मुदाखलत कैसे की। खवातीन को भी बुरी तरह से मारा पीटा गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें एमएलसी के लिए भी नहीं भेजा। हमने कमिश्नर और डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को इंसाफ की दरख्वास्त दी है क्योंकि पुलिस की कार्रवाई नामुनासिब थी। मुलविस ठग भी एक नाजायज था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आजमुल हक है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और ये किस्सा जो प्रॉपर्टी का चल रहा 2 एकड़ की टोटल है। 2 एकड़ में जैसे 1 एकड़ जैसे दादा हमारे हिस्सा करते मीर साहब की पहाड़ी पे चौरस्ते पे मेन रोड पे मकान है हमारा और दादा हजरत की प्रॉपर्टी थी, मातुर का प्रॉपर्टी थी। ये सारों का हिस्सा है जिसमें से मोइज अल्लाह को आल औलाद नहीं थी। हमारे छोटे भाई सगे अनवर उल्लाह को गोद ले लिए थे। उसके बाद में मोइज उल्लाह का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद में अनवर उल्लाह का भी इंतकाल हो गया। हमको डाउट है कि दीना बेगम अनवर उल्लाह को भी मारी और हयात में मोइज उल्लाह 50 गज अपनी माँ के नाम से दिए थे। मोइन बोल के एक शख्स है उनको दिए थे और 70 गज बाजू जैसो किसी को बेचे थे उनकी हयात में वो हुआ था। और यहाँ पे वेल्डिड अनवर उल्लाह के नाम पे करे थे। अनवर उल्लाह के नाम पे वेल्डिड हुई थी। वेल्डिड में सर्वे नंबर सब ये वेल्डिड है। देखिए ये वेल्डिड में ये सर्वे नंबर सही है 333/1 अत्तापुर जीएचएमसी राजेंद्र नगर। वेल्डिड से सेल्डिड करे। देखिए साहब डेथ सर्टिफिकेट उसका जो डेथ हुआ 12 फरवरी को, इसका जो डेथ हुआ 12 फरवरी को, इसमें 25 डाले देखिए आप। ये है
ये सर्वे नंबर अत्तापुर का सर्वे नंबर है रिंग जी। ये सर्वे नंबर है, देखिए 337/5। विल लीड में 333/1 है। तो कई ऐसे फाल्ट आए। ये खबरस्तान कहाँ है, ये खबरस्तान की जब उनका डेथ हुआ, ये तख्ती जब ही बनी थी। ये तख्ती के ऊपर 12 फरवरी 2022 है। जीएचएमसी में घर घर खानदानी सर्वे पूरे जोर और शोर से जारी है। रियासती हुकूमत की तरफ से समाजी, इक्तिसादी, तालीमी, रोजगारी, सियासी ज़ात का सर्वे 6 नवंबर से रियासत भर में शुरू हो गया है। इस पस मंजर में जीएचएमसी में पहले मरहले में हर घर के कुंबों की तफसीलात शुमार कुनिंदा ब्लॉक में दर्ज की जाती है और मकान नंबर और खानदान के मालिक का नाम 6वें से 8वें तक के मकानात की फहरिस्त में शामिल किया जाता है और स्टिकर्स घर की दीवारों पर चिस्पा किया जाता है। अब तक 13,35,673 घरों की फहरिस्त बनाई गई है और हर घर पर स्टिकर्स लगाए गए हैं। स्टिकर लगाने का अमल जुमा को खत्म हो जाएगा। दूसरे मरहले में 9 तारीख से एक जामे घर घर खानदानी सर्वे किया जाएगा। फील्ड लेवल सर्वे में समाजी, मुआशी, तालीमी, रोजगारी, खानदान के, सियासी और ज़ात के सर्वे के शुमार कुनिंदान के जरिए जमा किए गए डेटा को कंप्यूटराइज और खुफिया रखा जा सकता है। इस सर्वे के मुताबिक उन लोगों की शिनाख्त करे जो हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीम्स में अहल है। इस पस मंजर में डिप्टी और जोनल कमिश्नर निगरानी के लिए वक्तन फवक्तन सर्वे का जायजा लेंगे। उनके साथ 10 नोडल ऑफिसरों का तखर्रुर किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर मोटेसी लता शोभन रेड्डी ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में लोग खुशहाल और खुश है। कांग्रेस कायदीन ने कारकुनों के साथ तानाका डिप्टी मेयर के दफ्तर के हाथे में सीएम बनने के बाद रेवंत रेड्डी की पहली सालगिरह मनाई। टीटीयूसी के रियासती सदर मिस्टर मोते शोभन रेड्डी ने डिप्टी मेयर मिसेस मोतेसी लता शोभन रेड्डी के साथ केक काटा और मिठाई तकसीम की और सालगिरह मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने सीएम रेवंत रेड्डी को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी और उनकी सेहत के साथ 100 साल तक जिंदा रहने की ख्वाहिश की। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि लोग कुछ तमगों के निफाज से खुश है, जैसा कि इंतखाबात में बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मूसा नदी की सफाई से शहर के लोगों के साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा। इसकी ख्वाहिश थी कि वो हमेशा लोगों के साथ रहे और अपनी सालगिरह इस तरह मनाए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर लीडर रामलाल, प्रवीण कुमार श्रीनिवास, श्यामला, रमानी, नरसिम्हा, खुदस और जल्ला बाबू और दीगर सीनियर लीडरों ने शिरकत की। అందరితో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఆయన నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలని, ఇలానే ప్రజలతో ఎవ్రీ బర్త్డే కూడా ప్రజల్లో జరుపుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। ఇది ఫస్ట్ బర్త్డే కాబట్టి ఇంకా కూడా ప్రజలు అభిమానంగా ఆయనని ఎన్నుకుంటారు। మేము పెట్టిన 6 పథకాల్లో కూడా అమలు చేయడం బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది। అన్ని విషయాల్లో కూడా ముందున్నాం। నిన్న మొన్న మొదలుపెట్టిన మూసి విషయంలో కూడా ఈరోజు పాదయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది। ఆ విషయంలో కూడా ముందున్నాము। అన్ని విషయాల్లో మహిళలకు కానీ అందరికీ సహకరించే విధంగా ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, మంత్రులు కానివ్వండి, ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మా జిహెచ్ఎంసీకి కూడా మంచి ఫండ్ ఇవ్వడం జరిగింది। ప్రతి విషయంలో ఇప్పుడు రోడ్లు కానీ, డ్రైనేజ్ విషయంలో కానీ ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది। బ్యూటిఫికేషన్ అనే ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ కూడా జరుగుతుంది। దానివల్ల మిగతా కార్పొరేటర్స్, జిహెచ్ఎంసీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। ఆయన ఇంకా కూడా ఇలాంటి బర్త్డేలు ప్రభుత్వంలో ఇంకా ఎక్కువ రోజులు జరుపుకోవాలనేసి నేను मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी जो 24 कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स के साथ चीफ मिनिस्टर मूसा केचमेंट एरिया पैदल यात्रा हैदराबाद सिटी कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रोहित रेड्डी की हिमायत में चले गए हैं। 12वीं टी अनीता और वी एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मुअज़्ज़िज़ सेशन जज नामपल्ली ने मुल्ज़िम शख्स गुलजार अली उम्र 31 साल को दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के एक्ट के तहत 30 साल कैद बमुशक्क़त और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके जरिए मुतासरा लड़की को 5 लाख रुपए का मुआवजा। क्लाइंट की उम्र 9 साल है, वो दूसरी जमात की तालिबा है। वो 3 बच्चों में से एक वालिदैन की छोटी बच्ची है। बचपन में इसके वालिदैन की तलाक हो गई। इसके वालदा ने दूसरी शादी गुलजार अली से की। इसके बाद से इसके 2 भाई है। नलगुंडा के मदरसा में रखा गया। उसने ये भी बताया है कि इसके सौतेले बाप ने इसकी उंगली मकद्दम में घुसकर इसका जिनसी इस्तेहसाल किया, इसकी फहश तस्वीरें दिखाई, इसे अपनी मां को ना बताने की धमकी दी। 20 मई 2022 को रात के वक्त जब वो बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा था, उसकी मां ने यह वाकया देखा और दबीरपुरा पीएस में मुकदमा दर्ज कराया। भरोसे पर 180 BNS का बयान रिकॉर्ड किया गया। मुकदमा दबीरपुरा पीएस में दर्ज किया गया है। इस शिकायत की वसूली पर श्री
जे प्रसाद राव, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मलकपेट डिवीजन ने पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज की और तहकीकात का आगाज किया। मुकम्मल तफ्तीश के बाद इसके मुताबिक चार्जशीट दाखिल की गई। जब वो भरोसा आए तो मौके खामोश हो गया। मालूमात हासिल करने में 3 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। मुकम्मल मशावरत के बाद इसने ज्यादती का इंकशाफ किया। मां मुलजिम के साथ रह रही थी, इसलिए CWC की मदद से मौक्किल को बचाया। CWC ने तालीम के साथ साथ शेल्टर के अहकामात भी दिए हैं। भरोसा टीम की मदद से क्लाइंट की पैरवी की और प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाया और शेल्टर होम से अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। इसकी वालदा को मुसलसल काउंसलिंग दी गई है, मुआवजा दिया गया। क्लाइंट, माँ और इसके भाई के लिए बाकायदा फॉलोअप किया जाता है। आधार और बैंक खाता खोला गया है। भरोसे की टीम ने इस बात को यकीनी बनाया है कि मां और मौक्किल भरोसा सेंटर में ही मिले। मां को इसका किराया अदा करने के लिए माली तौर पर लेस करने के लिए 10,000 की रकम के लिए विक्टिम असिस्टेंट फंड फराहम किया गया। बाद में इसके लिए नौकरी फराहम की गई। भरोसा की टीम ने इसकी सालगिरह इसके छोटे भाई की दरख्वास्त पर भरोसा ऑफिस में ही मनाने को यकीनी बनाया। वो भरोसा में मुनाकिद होने वाले तमाम वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स में बाकायदगी से शिरकत करती है। वो अब बहुत फाल है और अपने स्कूल, शेल्टर होम और भरोसा सेंटर में अपनी तालीमी और दीगर सकाफती तकरीबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही। APCC के सरबराह YS शर्मिला रेड्डी ने आज विजयवाड़ा में एक ताकतवर लालटेन रैली की क़ियादत की, जिसमें मौजूदा हुकूमत के तहत बिजली की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। ये रैली जो APCC पार्टी ऑफिस से शुरू हुई और इंदिरा गांधी सर्कल पर इख्तिताम पजीर हुई। शर्मिला रेड्डी ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात की अलामात के लिए लालटेन पकड़े हुए देखा। जलसे से खिताब करते हुए शर्मिला रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो एडजस्टमेंट चार्जेस की आड़ में अवाम पर गैर मुनसिफाना बोझ डाल रही, जिसकी वजह से बिजली के नरखों में 40% तक का इजाफा हो गया। लोग अब अंधेरों में रहने पर मजबूर है। उन्हें सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का इंतजाम करने के लिए लालटेन खरीदने की जरूरत होगी। उसने कहा है कि सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। शर्मिला ने तारीखी सयाह व सबाक को उजागर करते हुए कहा है कि YSR कांग्रेस पार्टी के दौरे इहकामात में पिछली हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के लोगों से 35,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, जिसमें बिजली की बुनियादी ढांचे में कोई बेहतरी नजर नहीं आई। अब मखलूत हुकूमत भी उन्हीं पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिससे आम आदमी पर मजीद बोझ पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा है कि लोगों पर कुल 17,000 करोड़ रुपए ही ऐड किए जा चुके हैं। APCC सरबराह ने YSR CP और मौजूदा मखलूत हुकूमत की पॉलिसी में मुमालिस पर सवाल उठाए हैं। दोनों में कोई फर्क तो नहीं, ये YS कांग्रेस का गुनाह ही है। जब दोनों जमातें हुकूमतें एक इस्तेहसाली रोश पर जले तो अवाम के लिए कौन सा इंसाफ हो सकता है। बिजली की कीमतों में होशरबा और इजाफे का जिक्र करते हुए उन्होंने निशानदेही की है कि फी यूनिट कीमत जो पहले 4 रुपए थी, मौजूदा निजाम के तहत अब दुगनी होकर 8 रुपए हो गई है। शर्मिला ने हिंदुजा जैसी प्राइवेट कंपनियों को गैर कानूनी अदायगी के इल्जामात भी उठाए हैं, जिससे अवामी गम व गुस्से को मजीद हवा दी गई। अगर जगन मोहन रेड्डी से गलतियां होती है तो अवाम को क्यों भटकना पड़ेगा। उनकी गलतियों का बोझ आंध्र प्रदेश के शहरियों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि रियासतों में बिजली की कीमतों का मवाजना करते हुए उसने नोट किया है कि जबकि तेलंगाना में एक यूनिट की कीमत आंध्र प्रदेश में 4.8 है, ये 6 तक पहुंच गई है। मजीद बड़ा इजाफी एडजस्टमेंट चार्जेस सार्फिन पर माली दबाव को बढ़ा रहे। आंध्र प्रदेश के लोगों ने YCP की मुखालिफत में इस हुकूमत को वोट दिया और अब उनके लिए वही बोझ उठाना सख्त नाइंसाफी है। अगर YCP ने गलतियां की है तो इंक्वायरी के जरिए उनका जवाब होना चाहिए। शर्मिला ने कहा है कि अवाम इंसाफ के मुस्तहिक है। रैली और इसके बाद के रिमार्क्स ने रियासत में जिंदगी गुजारने के बढ़ते हुए अखराजात और बिजली के चार्जेस में इजाफा किया है। బతకాల్సిన పరిస్థితి కల్పిస్తున్నారు. చంద్రబాబు గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ, వైసీపీ ప్రభుత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 35,000 కోట్ల రూపాయలను ఇలాగే విద్యుత్ ఛార్జీల పేరుతో పెంచి 5 సంవత్సరాలలో జనం నుంచి వసూలు చేశారు. మరి చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు 17,000 కోట్ల రూపాయలను మళ్ళీ అదే ప్రజల నెత్తిన మోపి వసూలు చేయాలని చూస్తున్నారు. వైసీపీని, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలు ఎందుకు ఓడించారు, మీకు ఎందుకు ఓట్లు వేశారో ఒకసారి కూటమి సర్కార్ పరిశీలన చేసుకోవాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 35,000 కోట్ల రూపాయల భారం మోపితే
आज सुबह जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान सिगीपुरा सोपोर में रात भर की खामोशी के बाद दोबारा फायरिंग शुरू हुई। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ करारदाद पर जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा तीसरे दिन भी जारी है, जब एमएलएज ने नारेबाजी की। इंजीनियर रशीद के भाई और एमएलए खुर्शीद अहमद शेख को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। बीजेपी की मुतअस्सिब और इंसानी दोस्त पॉलिसी के खिलाफ सीपीआई के रियासती मावन सेक्रेटरी एन बालमलेश को मुल्क भर में बाएं बाजू की जमातों को मुत्तहिद करने की जरूरत है। सीपीआई के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बाएं बाजू की जमातों से कहा है कि वो मुत्तहिद हो जाए और बीजेपी की जुनूनी और इंसानी दोस्त पॉलिसी को रोकने के लिए मुल्क भर में एक मुश्तरका जदोजहद के लिए तैयार हो। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी की मखलूत हुकूमत हिंदुस्तान की आईनी इख्तियार को पामाल कर रही और एक इंसान दोस्त फाशिस्ट हुकूमत की बुनियादें रख रही। हैदराबाद के सुंदरैया साइंस सेंटर में कम्युनिस्ट के और कोऑर्डिनेशन कमेटी मुश्तरका ज़ेर एहतमाम मौजूदा सियासी सूरत हाल, जुनूबी फाशिस्ट कॉर्पोरेट कुव्वतों के खतरे और बाएं बाजू की कम्युनिस्ट कुव्वतों के फर्ज पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी रवि ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की। सीपीआई के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी और गंगाधरन मंगत राम पासला, मदकियाला अशोक, ओमेकार करन और इसके अलावा साधनी वेंकटेश्वर राव, पीजे चेंबर सीपीआई और रेड एमएस जय कुमार, एनएस मूर्ति, केजी रनचंदन, गुरुराम विजय सीपीआई एमएलए, जय जानकी रामुलू मौजूद रहे। इस मौके पर बालमलेश ने कहा है कि मुल्क की तमाम बाएं बाजू की कम्युनिस्ट पार्टी को बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए, जो तमाम तबकात को परेशानी में मुब्तला करती है। मुल्क में आज़ादी हुकूमती निज़ाम अशोक उमेकार ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत एक मुल्क एक इंतखाब के नाम पर रियासतों के हुकूक को पामाल कर रही और बाएं बाजू की जमातों को आमिराना मरकजी हुकूमत को बेदखल करने के लिए मुत्तहिद है। डॉक्टर लुबना ने एमएलसी और टीपीसीसी के सदर बोमा महेश गौर से मुलाकात की और मौजूदा माहौलियात के मसाइल पर एक नुमाइंदगी पेश की। मुकामी आदानों, पीने के पानी वगैरह के दीगर मसाइल के साथ मूसा नदी की माहौलियाती बहाली पर मुख्तसर तबादला ख्याल किया गया। दिलचस्पी और तशवीश के साथ वजाहत सुनी एक पार्टी के सदर के तौर पर जो माहौल, लोगों और सनत के लिए खड़ा है, उसने इंतहाई शाइस्तगी और आजिज़ी का मुजाहरा किया। अवामी मामलात में उनका सब्र और तर्ज अमल खुद हम सब के लिए सबक आमूज है। उन्होंने मसाइल पर तफसीली बातचीत के लिए जल्द एक तफसीली मीटिंग का यकीन दिलाया है। मजलिसी नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन की हिदायत पर कॉर्पोरेटर विजयनगर कॉलोनी डॉक्टर कासिम ने आज मस्जिद जहां आरा के करीब जारी बीडीसीसी सड़क की तामीर का मुआयना किया। मुआयने के दौरान डॉक्टर कासिम ने 2 खराब सीवरेज लाइन दरियाफ्त किए जो सड़क के काम से मुतासिर हुई थी। उन्होंने फौरी तौर पर ठेकेदारों देवेंद्र से मुलाकात की और जल्द अज जल्द मरम्मत मुकम्मल करने की अहमियत पर जोर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एमएलए नामपल्ली जनाब माजिद हुसैन साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हमने एक बीडीसीसी रोड का काम का जो आगाज़ हुआ है उसका इंस्पेक्शन किया। यहाँ के रोड के कॉन्ट्रैक्टर देवेंद्र से मिले। एक 2 सीवरेज मैनुअल्स उसमें रोड कटिंग में डैमेज हो चुके थे, तो इंशाल्लाह वो भी कल उसका काम शुरू हो जाएगा और आज रात में काटिंग भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और इस काम की लागत जो है 8.5 लाख की है। और उसके बाद हमने जहारा मस्जिद के बाजू जो है एक गली में जो न्यू सीवरेज लाइन डाली थी उसका भी पैच वर्क का काम कंप्लीट हुआ, तो उसका भी दौरा करने आया। मैं वहाँ के मुकामियों से मिला और जो भी पैच वर्क हुआ उसका दौरा, और यहाँ पर जो एसबी कॉलोनी के बाजू जो सब लेन है जो रोड डल रही है वहाँ का भी दौरा किया। मेरे साथ यहाँ के इब्तदाई सदर परवेज़ साहब, मियाँ भाई साहब, अंजुम साहब, इरफान साहब और तमाम लोग, रज़ाक साहब, यहाँ के मुखाबी लोग भी मेरे साथ इस दौरे में मौजूद थे। हमने तमाम मिलकर एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया और जो दूसरे स्वीपिंग के जो प्रॉब्लम है सैनिटेशन के वो भी इंशाल्लाह मेरे इल्म में आए हैं। मैं इंशाल्लाह उसको भी जल्द से जल्द पूरा कराऊंगा। और आप तमाम का शुक्रिया और सदर मुतमदीन का शुक्रिया जो इस दौरे में मेरे साथ थे। कैंसर बेदारी के कौमी दिन के मौके पर सोसाइटी ने ग्रेस फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल कैंसर फाउंडेशन के साथ मिलकर साइबराबाद पुलिस के एहलकारों और खानदान के अरकान के लिए एक मुनफरिद हेल्थ स्क्रीनिंग पहल शुरू की।
अपनी नौयत के कैंपस में CTC और इस पहले प्रोग्राम में साइबराबाद आज मुनक्किदा एक मुफ्त मेगा मेडिकल और कैंसर स्कैनिंग कैंप शामिल है, जिसके फवायद साइबराबाद कमिश्नरेट के अंदर पुलिस एहलकारों और उनके अहल खाने तक पहुंचाए गए हैं। खानदान के अरकान समेत 10,000 अफसरान तक पहुंचने का मकसद और ये मुख्तलिफ प्रोग्राम गैर मुतअद्दी अमराज कैंसर, खास तौर पर छाती और सर्वाइकल कैंसर की जल्द पता लगाने पर तवज्जो मरकूज करता है। मोबाइल स्क्रीनिंग बस के जरिए काबिल रसाई हिफाजती सेहत की देखभाल को यकीनी बनाता है। अविनाश मोहंती IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद और SC/SC के चेयरमैन ने जोर दिया, यह मेडिकल कैंप पूरे साइबराबाद कमिश्नरेट की खिदमत के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे तमाम जोनल पुलिस एहलकारों को सेहत की जरूरी जांच पड़ताल करने के काबिल बनाया गया है। कैंसर एक संगीन सेहत का मसला है और इसके असरात को कम करने के लिए स्क्रीनिंग और बर वक्त इलाज की सख्त जरूरत होती है। CP ने इस हेल्थ कैंप को तमाम पुलिस अफसरान और उनके अहल खाने के लिए काबिल रसाई बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। ऐसी अहमियत पर जोर दिया गया जो कि रमेश कज़ा सेक्रेटरी जनरल ने इजहार किया। ये फाल सेहत की जांच हमारे कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को वापस देने का एक मुनफरिद हिस्सा है। हम फजल कैंसर फाउंडेशन के शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसे मुमकिन बनाने में ताउन किया। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के ग्लोबल CEO चनाबाबू सनावकली ने नोट किया, पुलिस हर एक की हिफाजत के लिए वक्फ है, उन मुहाफिजों की हिफाजत के लिए हमने ये कैंप शुरू किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारे पुलिस अफसरान कम्युनिटी के लिए अनथक काम करते रहेंगे, जिनमें से 10 मिलियन कैंसर से मुतल्लिक अमवात आलमी सतह पर होती है। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन जो 2013 में कायम हुई थी, हिंदुस्तान की पहली कोच मोबाइल स्क्रीनिंग बस शुरू की और फिलहाल ऐसी 7 बसों का बेड़ा चला रहा। जमा किए गए तमाम सेहत के डेटा को न्यू पैकेट डेटा सिस्टम के जरिए महफूज तरीके से मुनज़्ज़म किया जाता है। నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే సందర్భంగా గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ మరియు సైబరాబాద్ పోలీస్ అండ్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అందరూ కలిసి ఈరోజు సైబరాబాద్ పోలీస్లో ఉన్న అందరు పర్సనల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం ఒక క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్, దాంతోపాటు మిగతా ఇల్నెస్ కోసం కూడా ఒక స్క్రీనింగ్ క్యాంపు ఈరోజు జరుగుతుంది. ఇక్కడ మన దగ్గర ఈరోజు హెడ్ క్వార్టర్స్లో CR హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. సో దీనికి ఒక షెడ్యూల్ పెట్టాము. జోన్స్లో డిఫరెంట్ ఆఫీసెస్లో సైబరాబాద్ పోలీస్లో ఆల్ స్టాఫ్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ స్క్రీన్ అవ్వాలని ఇది ఒక మిషన్ లాగా తీసుకుంటున్నాం. సో అందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో సహా వచ్చి ఈ చేసిన ఈ స్క్రీనింగ్ది లాభం తీసుకోవాలి అండ్ గెట్ దెమ్ సెల్ఫ్ స్క్రీన్. అందరూ చెప్తారు దట్ క్యాన్సర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిటెక్టెడ్ అట్ early stage, it can be treated and cured, and a person will not have to go through the pain and unna kashtalu. So we want everybody to get screened and further whatever is the advised treatment so that they can undergo that. बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स के लापता होने की खबर सामने आई है। उस शख्स की बीवी का कहना है कि इसका शौहर रईस अहमद 21 तारीख को घर से ये कहकर निकला कि वो पैसे लेकर घर आएगा, लेकिन अब तक घर नहीं आया। देखिए बीवी का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मेरा नाम रूबीना है, चन्ननकुटा इंदिरा नगर में रहती हूँ। मेरा आदमी का नाम है रईस अहमद। 21 तारीख को चले गए भैया, बोला मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, अभी तक आए नहीं। किसी भाई को मिला तो इंदिरा नगर ऑफिस को पहुँचा देना। ये क्या काम करते थे लोग? ये कलर भी करते थे और प्लास्टिक कंपनी में काम भी करते थे। तो मतलब क्या वजह होंगी जाने की? कुछ बोला मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, रूम वाले से थोड़ा चेचे मेचे से हो गए थे। मतलब गुस्से से गया, किसी का खर्चे की वजह से गए? नहीं, वो मेरे से कोई गुस्सा नहीं थे, वो मेरे को गुस्सा नहीं थे वो। अच्छा, फिर आप ढूंढे? आप? हाँ ढूंढे थे, 2 दिन लगा के ढूंढे, वो नहीं मिले। फिर PS में जाके कंप्लेंट डाले। कौन सी कंप्लेंट PS में दी? बल्लागुड़ा PS को। अच्छा, फिर आप हर जगह ढूंढे भी? हर जगह भी ढूंढे, नहीं मिल रहे। तो कौन कौन है आपके साथ? मैं अकेली हूँ भैया। अच्छा, खाली शौहर थे आपके? हाँ, पर वो भी जो भी है मेरा शौहर ही। भैया किसी को दिखे तो चन्ननकुटा इंदिरा नगर और शरीफ भाई MM ऑफिस को पहुंचा देना।
اور جب سے 21 تاریخ سے لے کے شریف بھائی میرا دیکھا والی میرے وہی کر رہے. میں بہت پریشان ہوں. میں ہینڈی کیپ ہوں بھیا. جو بھی کسی کو ملے تو اندرا نگر MMA آفس کو پہنچا دینا. آج کتاب کی ریلیز یعنی ویبوج نامہ کشمیر کی تاریخ سری نگر میں منتخب مطالعہ ریلیز کی گئی. اس تقریب میں سینئر ادیبوں نے شرکت کی. یہ بنیادی طور پر ایاز رسول نازکی صاحب کی کچھ مطبوعات ہیں جن کا ریلیز تھا. اب اس میں خصوصیت ایسی ہے کہ یہ کچھ کتابیں ہیں جو انہوں نے فکشن ڈاکیومنٹیشن کی ہوئی ہے باقی تواریخ کی. سب سے دلچسپ بات جو آپ اس کتاب میں دیکھیں گے ہمارے یہاں جو لٹریچر ہے خاص کر کشمیری زبان کا جو لٹریچر ہے یہ ایک بڑا منفرد لٹریچر ہے. اس لٹریچر کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ہماری اورل ہسٹری بھی ہے اور اورل ٹریڈیشن بھی ہے اور لکھت میں ہے. اب ہم اس دور سے گزرے ہیں کشمیر میں جس دور میں ایکٹیویزم نہیں چلتا تھا, جیسے 18th سینچری 19th سینچری جب افغان کا دور تھا, سکھوں کا دور تھا, اس کے بعد اور جو استعمارات یہاں مغلوں کا وقت تھا, تو کشمیریوں کے پاس بہت کم مواقع تھے. ہماری آبادی بہت کم ہے. یہ بڑے بڑے استعمار تھے. مغل بڑا استعمار تھا, افغان بڑا استعمار تھا, سکھ بڑے استعمار تھے, بڑی طاقتیں تھیں. ہمارے کشمیریوں کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت ریزسٹنس کے لیے. زبان تھی, قلم تھا. اور اس وقت کچھ لوگ نکلے جنہوں نے شاعری میں, نثر میں کچھ چیزیں ریکارڈ کی مینuscripts کی حالت میں, جس کو آپ لٹریچر آف ریزسٹنس بھی کہتے ہیں, لٹریچر آف پروٹیسٹ بھی کہتے ہیں. یہ اصطلاحیں بڑی نہیں. جیسے ویبوج نامہ ہے, اس میں حمید اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے ارلی 18th سینچری میں. اب اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم کشمیریوں نے کیسے ریئیکٹ کیا ہے, مگر ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ آ جائے گا. اس میں ٹیکسیشن ہے, حاکموں کے ظلم و ستم ہے, ایگریکلچرس کی پرابلمس ہے, زمیندار کی زندگی کی جو کٹھتا ہے وہ ہے, نوجوانوں کے مسائل ہیں. گورنمنٹ جونیئر کالج بھینسا ضلع نرمل میں اردو میڈیم سائنس و آرٹس انٹرمیڈیٹ سال اول اور دوم کی 10 ٹیموں نے بیت باسی اردو کوئز نرمل ضلع سطح کے مقابلے میں حصہ لیا. ان مقابلوں کا پری فائنل, سیمی فائنل اور فائنل کے طور پر انعقاد عمل میں لایا گیا. ان مقابلوں کے فائنل راؤنڈز گورنمنٹ جونیئر کالج بھینسا کے آڈیٹوریم میں منعقد کیا گیا تھا اور بیت بازی کے فائنل مقابلے میں الحلال ٹیم کے مقابلے میں اسلامیہ ٹیم نے فتح حاصل کی. اس کے علاوہ اردو کوئز میں نذیر ٹیم نے فتح حاصل کی. فائنل راؤنڈ میں اول درجے کامیابی اور دوسرے نمبر پر انعام دوم کی حیثیت سے پرنسپل شیورانجنی نے کامیابی کا اعلان کیا اور ٹیموں کو مبارکباد دی. نظام آباد میونسپل کارپوریشن کمشنر کے عہدے پر تبادلہ ہو کر آئے مسٹر دلیپ کمار سے کانگریس پارٹی سے وابستہ سینئر کارپوریٹر بلدی ڈویژن نمبر 58 مسٹر ایم اے قدوس کی قیادت میں کمشنر بلدیہ دلیپ کمار سے ان کے چیمبر میں کانگریس کارپوریٹرز نے خیر سگالی ملاقات کی اور شال پوشی کرتے ہوئے خیر مقدم کیا. اس موقع پر سینئر کارپوریٹر ایم اے قدوس نے کمشنر بلدیہ دلیپ کمار سے ترقیاتی کاموں کو انجام دینے, صاف صفائی, کچرے کی نکاسی, پینے کے پانی کے مؤثر اقدامات, اسٹریٹ لائٹس کی بہتر نگہداشت کے علاوہ اعظم روڈ پر منظور کیے گئے 2 مین کلوریٹس کی تعمیر کے لیے عملی اقدامات کی توجہ مبذول کروائی. اس کے علاوہ دیگر کارپوریٹس نے بھی اپنے اپنے بلدی مسائل کو پیش کیا, جس پر کمشنر بلدیہ دلیپ کمار نے ترقیاتی کاموں اور بلدی مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے عملی اقدامات کا تیقن دیا. اس موقع پر کانگریس کارپوریٹرز, انچارج کارپوریٹرز اور ڈویژن نمبر 47 شیوا چرن, پنجا ریڈی, سوری مچکور, نوین رائے سنگھ, کرو گنگادھر کو اور نریش ہارون خان بھی موجود رہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.